कि एक गाना है, ठीक है, अच्छा गाना है, एक न्यू कमर ने अपने चैनल पे डाल दिया और एक वही सेम गाना उसने डाल दिया किसी बड़े चैनल पे, राइट, लोग सुनेंगे, व्यूज़ भी मिलेंगे, पर गाना अच्छा नहीं है, समझो गाना बना है और गाना अच्छा नहीं है, तो जो टी सीरीज़ पे जो गाना लगा हुआ है उसको सिर्फ व्यूज़ आते ना, आप देखोगे तो नंबर्स में व्यूज़ आते, राइट, तो वो जो व्यूज़ आते उसका कितना वैल्यू होता है? व्यूज का वैल्यू हमेशा, अगर वो ऑर्गेनिक है तो। लेकिन बड़ी कंपनी और उससे ज़्यादा बड़ी कंपनी का एक तो ये रहता है कि जिनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपने वहाँ से अपलोड किया गाना तो पहले उसमें लोगों तक वो पहुँच जाता है, सारे सब्सक्राइबर्स तक। सब्सक्राइबर्स आपको देखना चाहते हैं कि नहीं, ये अलग बात है। तो ऐसे भी केसेस मिलेंगे जहाँ पे एक बुरा गाना एक बड़ी म्यूजिक लेवल जिसके पास लाखों करोड़ों के सब्सक्राइबर्स हैं उस पर भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। और ऐसा भी होता है कि कोई एक नया चैनल जिसके खुद के 5,000 सब्सक्राइबर हैं लेकिन उसके किसी एक गाने का व्यू 1 मिलियन है। यही मुझे पूछना था आपसे। तो बेसिकली वो क्वालिटी तो वर्क, गाना मैटर करता है, इसमें कोई दो राय तो नहीं। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो देख रहे हैं ना उनको ये पता चले कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े किसी चैनल को आपको, आपका गाना अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस है तो आप फिल्म के मामले में अलग हो जाता है वो। फिल्म के मामले में, फिल्म में तो आपको अगर गाना, हाँ, गाना जरा सा बुरा भी है तो भी ऋतिक रोशन अगर दिख रहा है सामने चला तो के वो नहीं, ऋतिक रोशन दिख रहा है ना मुझे, विजुअल में कमाल के एक्टर्स एक्ट्रेसेस दिख रहे हैं, तो वहाँ ऑडियो विजुअल दोनों देख रहे हैं हम, तो वो फिल्म के मामले में अलग हो जाता है, इंडी सॉन्ग्स में अलग हो जाता है। पर विजय जी पता है, हम जहाँ से शुरुआत हुई है, हम लोगों पे वो संस्कार है कि हम ये बिलीव करते हैं कि हमारे गाने से आर्टिस्ट जो वीडियो में दिख रहे वो चल पड़े, ना कि उनके ऊपर हमारा गाना लगे तो हम चल पड़े, राइट। हम लोगों ने वो म्यूजिक हम सुन के बड़े हुए जहाँ पे देखा है कि गाने से हीरो, एक नई फिल्म, एक टाइम था जब गाने से सब चलते थे। अभी ऐसा हो गया है कि आप एक गाना लेते हो और गाने पे आप पे करते हो किसी और को, मेरे रील बनाओ ताकि मेरा गाने में व्यूज़ आए, पर वो हैंडीकैप गाना है, वो आप उसको ज़बरदस्ती चला रहे हो, उसका फ्यूचर कुछ नहीं है। ये हमेशा ही होता रहा है, हर युग में होता रहा है कि कुछ गलत प्रैक्टिसेज हमेशा रहेंगे जो, तो ये इस पे नहीं चलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है आप गाने पे इतना काम करो, कंपोजिशन पे इतना काम करो, क्योंकि हमारे पे टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है। कंपोजिशन में जो ट्यून है, जो एक्चुअली एक्सप्रेशन ही हो गया ना, म्यूजिक एक एक्सप्रेशन है, अगर उसमें एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा और सिर्फ टेक्नोलॉजी रहेगी तो टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, वो तो बहुत ज़रूरी है, बट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, एक एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। अगर एक्सप्रेशन है गाने में तभी जाके वो टच करेगा, और टच करेगा बस वही होता है ना, अगर किसी के हार्ट को टच होता है तो ऑटोमेटिकली गाना स्प्रेड होता है। वही है, मुझे लगता है कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है ना तो उसके बारे में मेरा ये मानना है कि फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन उसमें वेस्ट होती है, बर्बाद होती है। एक्चुअल यूज उसका थर्ड जनरेशन करता है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन उसके ऑ में होती है। जब पहला स्मार्टफोन आया, पहले जनरेशन उसमें बर्बाद हुई, दूसरे जनरेशन भी रील देखते रहा, तीसरा जनरेशन अब उसको यूज करेगा, अब वो सेटल हो गया कि अब हो गया जी बहुत। अब धीरे धीरे हम उस तरफ वाला जनरेशन आ रहा है जो अब उससे एक पैसे कमाएगा, अब उसको यूज करेगा उस टेक्नोलॉजी को। ये साउंड के साथ भी है कि घबराहट में हम अलग अलग साउंड्स ढूंढते हैं, है ना। तो वो कहते हैं ना मृग मरीचिका, कि वो मृग के पेट में ही था कस्तूरी और वो ढूंढ बाहर कहीं और रहा था और बेचैनी में घूम रहा था। ऐसी हालत म्यूजिक इंडस्ट्री की रही काफ़ी सालों तक। अब दोबारा फिर तलाश चल रही है कि अब कहाँ जाना पड़ेगा, फिर फोक की तरफ जाना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनिक वर्ड बहुत चलने लगा है, ऑथेंटिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, वो वर्ड दोबारा से फिर सबके जीवन में आ गया। बीच में लग रहा था कि वो साउंड से सब हो जाएगा, बट साउंड तो वो 440 वाला साउंड जो है थकाएगा आपको, धीरे धीरे फिर आपको मेलोडी पे आना पड़ेगा, फिर वहीं जाके वो होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अपने बेस को पकड़ के रहना जो है, और अच्छी मेलोडी कंपोजर का, जिसका जो काम है, म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम है डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट ट्रिप पे ले जाना, वो ले जाए। सिंगर का काम है कंपोजिशन को निभाना, जो सिचुएशन है। लिरिसिस्ट का काम है गाने लिखना, वो अच्छे से लिखे, और कंपोजर का काम है उसको अच्छे फील के साथ अच्छी मेलोडी, एक नया। आपकी ज़रूरत क्यों है? अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो आपकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप इस दुनिया में एक नई मेलोडी लेके आए। आप एक पुरानी मेलोडी उठा के अगर आपने दे दिया तो आप क्यों हैं भाई साहब?
वो था वो मेलेडी पहले से, उसको रिक्रिएट करने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। राइट। उसके लिए एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। अगर किसी को इतनी वो मची है कि भाई इसी गाने को मुझे दोबारा हिट है जी, मुझे दोबारा हिट कराना है इसको, तो वो कर लेगा। वहाँ क्या हो रहा है, क्यों म्यूजिक कंपोजर क्या कर रहा है वहाँ पे। राइट। तो वो भी एक बात है।